तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी हफ्तों से ये खबर आ रही थी कि लोकी सीज़न 2 की फिल्मिंग शुरू होने वाली है और अब वो हो गई है। और आज हम लोग को लोकी का पहला लुक देखने को मिला है। हालांकि इस लुक को देख के आपको पुराने लोकी की याद आएगी जो कि सीज़न 1 में हम लोग को देखने को मिला था एग्जैक्टली पहले एपिसोड में। अब ऐसा क्यों होगा आज हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए क्या आपके हिसाब से आपको लगता है कि थॉर का केमियो आगे जाके लोकी सीजन 2 में होगा, हाँ कि ना। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पे नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नए अपडेट से। अब सबसे पहले आप लोग अपने सामने ये फोटो देखिए। ऐसा लग नहीं रहा कि हम लोग देख रहे सीधे लोकी एपिसोड 1 जहाँ पे लोकी को टीवी ने पकड़ लिया था और एक टाइम कॉर्नर लगा दिया था। उन सब के बाद दोस्तों यहाँ पे टीवी जानती है कि लोकी एक वेरिएंट है जो कि अपनी टाइमलाइन का रूल तोड़ दिया है और वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। एंड में क्या हुआ, लोकी और सिल्वी पता लगा लेते हैं कि इन सब के पीछे कौन था, जो कि है ह्यू रिमेज। यहाँ पे ह्यू रिमेज उनको एक ऑफर भी देता था कि वो टीवी संभाले क्योंकि वो काफ़ी ओल्ड हो चुका है। लेकिन यहाँ पे सिल्वी सब कुछ ख़त्म कर देती थी, यानी कि जैसे ह्यू रिमेज का एंड होता था यहाँ पे अनगिनत टाइमलाइन खुल जाती थी। और जब लोकी टेलीपोर्ट होता था तो यहाँ पे उसे मोबियस का एक दूसरा वेरिएंट दिखाई देता था और वहाँ पे टाइम कीपर्स की जगह कैंग की मूर्ति होती थी। ये सब देख के लोकी काफ़ी हैरान होता था और एक तरीके का एक बहुत इंटरेस्टिंग क्लिफ हैंगर पे लोकी सीजन 1 खत्म हो जाता था। हालांकि पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोग को सीजन 2 की एक बड़ी हिंट मिल जाती थी। और यहाँ पे पहली फोटो देख के लगता है ये जो मोबियस है जो लोकी को बिल्कुल नहीं जानता है, जो कि एक और दूसरा वेरिएंट है, वो लोकी को वापस से गिरफ्तार कर लेगा। क्यों? क्योंकि लोकी का कोई डेटा नहीं है और लोकी एक वेरिएंट है। हालांकि उनके टीवी के हिसाब से टाइमलाइन तो काफ़ी उलझी हुई है। उनके पास इतना टाइम नहीं कि कौन से वेरिएंट को पकड़े, कौन से टाइमलाइन को रिमूव करे और क्या क्या ना करे। तो यहाँ पे उनके ऑफिस में अचानक लोकी को दिख जाना मोबियस को काफ़ी कंफ्यूज कर सकता है। हालांकि हम लोग ने एपिसोड की एंडिंग में ये देखा था मोबियस लोकी से बोलता था तुम कहाँ के हो, तुम कौन से डिपार्टमेंट को हो। यहाँ पे क्योंकि मोबियस काफ़ी जल्दी में था, लेकिन जैसे चीज़ें सेटल होने की कोशिश करेंगी यहाँ पे मोबियस को लगेगा कि कुछ तो गड़बड़ है अपने ऑफिस में। और यहाँ पे वो और हंटर B-15 मिलके लोकी को वापस से पकड़ लेंगे, जहाँ पे लोकी मोबियस को समझाएगा कि वो उससे पहले भी मिल चुका है। लेकिन मोबियस ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं होगा क्योंकि उसके हिसाब से टीवी तो बस एक ही है जो कि टाइमलाइन को कंट्रोल करती है। और यहाँ पे दोस्तों रियल जर्नी शुरू होगी। हालांकि यहाँ पे बहुत लोग का कहना है कि अगर लोकी वापस से पकड़ा गया तो उसे बचाने क्या सिल्वी आएगी कि नहीं, क्योंकि पुराने प्लॉट के अकॉर्डिंग यहाँ पे लोकी सिल्वी का पता लगाएगा, ना कि अचानक सिल्वी आ जाएगी लोकी को बचाने। तो यहाँ पे चीज़ें चेंज हो सकती हैं। और वैसे भी दोस्तों ये तो बस पहली फोटो है, लेकिन एक चीज़ तो कंफर्म है, लोकी कुछ खेल भी खेलेगा। आखिरकार दोस्तों उसके पास भी काफ़ी दिमाग है, हो सकता है वो अपने आप को जानबूझ के पकड़वा दे ताकि वो रियल कैंग से मिल सके। क्योंकि जो मूर्ति हम लोग देख रहे हैं वो ह्यू रिमेज की नहीं है बल्कि कैंग की है, जिसके बारे में वो बातें कर रहा था। तो यहाँ पे लोकी जानबूझ के अपने आप को पकड़वा के कैंग से मिलना चाह रहा होगा, उससे बातें करना चाह रहा होगा। और यहाँ पे आगे जाके हम लोग को एक इंटरेस्टिंग चीज़ और पता चलेगी कि आखिरकार रेमोना का क्या हुआ। क्योंकि एंड में हम लोग देखे थे यहाँ पे मिस मिनट के थ्रू ह्यू रिमेज ने उसे कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज दिया था, जिसे पढ़ने के बाद वो कहीं चली जाती है और यहाँ तक कि अपने दोस्त मोबियस को भी नहीं बताती है। हालांकि अभी हम लोग को नहीं पता कि उस टीवी का क्या हो रहा होगा जहाँ पे अपना रियल मोबियस है और हंटर B-15 भी है जिसे सब कुछ याद आ गया है। तो यहाँ पे क्या उस मोबियस और जो नए मोबियस है उनका भी आमना सामना होगा? अगर ऐसा होगा तो मज़ा आ जाएगा। और हाँ, मोबियस की पास्ट लाइफ भी देखने को मिल सकती है हम लोग को कि वो अर्थ पे कैसे रहता था और उसे क्या क्या पसंद था। इन सब के अलावा बात करें कुछ इंपॉर्टेंट केमियोज की, तो यहाँ पे भले अपना करंट वर्जन का थॉर ना दिखाई दे, लेकिन जो फ्रॉग वर्जन का थॉर है वो हाँ वापस आ रहा है और लोकी की हेल्प भी कर सकता है। बात करें अगर किड वर्जन के लोकी की, तो हाँ उसके भी आने की काफ़ी पॉसिबिलिटी है और आगे जाके इंपॉर्टेंट मार्वल प्रोजेक्ट से कनेक्टेड होगा, जो कि और कोई नहीं बल्कि है यंग एवेंजर्स का। बात करें अगर हम लोग सिल्वी की, तो यहाँ पे ह्यू रिमेज को ख़त्म करने के बाद उसके चेहरे पे एक अजीब सा रिग्रेट था और यहाँ पे वो ये सोच रही थी कि ये उसने क्या कर दिया, यानी कि ह्यू रिमेज के टेम्पर्ड ओपन करके लोकी को कहीं और भेज दिया। अब यहाँ पे लोकी इस बात से काफ़ी दुखी है, लेकिन वो क्वेश्चन का जवाब भी जानना चाहता है कि आखिरकार सिल्वी ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। और यहाँ पे वापस से हो सकता है सिल्वी लोकी को बचाने आए और इससे माफ़ी मांगे, उसके बाद वो लोग कुछ और प्लान बनाए ये सब ठीक करने का। क्योंकि दोस्तों जहां एक तरफ यहाँ पे केविन फाइगी ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जो भी प्रॉब्लम आई है वो सिल्वी के ह्यू रिमेज को ख़त्म करने के बाद ही शुरू हुई है,
जहाँ पे एग्जैक्ट मोमेंट पे डॉक्टर स्ट्रेंज का जो स्पेल है वो भी खराब हो गया था, जब वो पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है ये सबके दिमाग से भुलवाने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पे दोस्तों इनडायरेक्ट वे में सिल्वी रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इन सब के अलावा क्या आगे जाके हम लोग डॉक्टर स्ट्रेंज का भी केमियो देख सकते हैं? ये तो काफ़ी आगे तक चला जाएगा, क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें डॉक्टर स्ट्रेंज 3 की तो उस मूवी को आने में अभी काफ़ी टाइम है। ना तो हम लोग को उसके प्लॉट के बारे में पता चला है और ना ही विलन के बारे में। हालांकि यहाँ पे बहुत लोग का कहना है कि नाइटमेयर जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में विलन होने वाला था वो फाइनली हम लोग को डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में दिखाई देगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे प्लॉट चेंज हो गया था और यहाँ पे नाइटमेयर भी एक इंपॉर्टेंट विलन है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज का केमियो लोकी सीजन 2 में होगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें कैंग की तो जाहिर सी बात है वो तो हम लोग को दिखाई देगा और काफ़ी खतरनाक होगा। हालांकि यहाँ पे उसका और पास सिनारियो हम लोग को देखने को मिल सकता है कि आखिरकार उसने इतनी ताकत और टेक्नोलॉजी कहाँ से इकट्ठा की, और यहाँ पे हम लोग को हो सकता है एक इम्पॉर्टेंट क्लू भी मिले कि यहाँ पे जितने भी यूनिवर्स है वो कैंग की वजह से ही आयरन मैन क्यों ख़त्म हो रहे हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग व्हाट इफ के भी बाकी एपिसोड देखेंगे तो यहाँ पे किसी न किसी रीज़न की वजह से टोनी स्टार्क की डेथ दिखा दी गई है। और अगर हम लोग बात करें अपने करंट अर्थ की तो यहाँ पे भी टोनी स्टार्क स्नैप करके चला गया है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉमिक बुक की तरह कैंग का सबसे इंपॉर्टेंट मोटिव होगा हर यूनिवर्स से टोनी स्टार्क को ख़त्म करना, क्योंकि जिस भी यूनिवर्स में टोनी स्टार्क जिंदा होगा वहाँ पे कैंग बच नहीं पाएगा या तो उस यूनिवर्स को रूल नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे कैंग के लिए टोनी स्टार्क को रास्ते से हटाना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ पे आगे जाके हम लोग को फ्यूचर आयरन मैन की हिंट भी दिखाई दे सकती है। वैसे आप लोग को तो पता होगा कि कैंग का खुद का वर्जन एक आयरन मैन की टेक्नोलॉजी यूज़ करता है और वो अच्छे के लिए, जो कि है आयरन लैड, और आगे जाके वो यंग एवेंजर्स भी ज्वाइन करता है। लेकिन इन सब के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है ये कहानी कहाँ ख़त्म होगी, क्योंकि अगर हम लोग बात करें अब तक के मार्वल के सबसे बड़े प्रोजेक्ट की जो कि एवेंजर्स एंड गेम को टक्कर दे सकता है या फिर उससे भी बेटर जा सकता है, वो है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर। इसे बिल्ड करने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। लोकी एक तरीके की इंपॉर्टेंट की है उसकी शुरुआत के लिए, और यहाँ पे हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा कि आगे जाके बाकी सुपर विलन भी हम लोग को दिखाई देते हैं कि नहीं। जैसे कि हम लोग बात करें डॉक्टर डूम और गैलेक्टस की, हालांकि हम लोग को फैंटास्टिक फोर देखने को मिल रही है, आगे जाके उन सब का इन्वॉल्वमेंट उस मूवी से शुरू हो जाएगा। इन सब के अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं थॉर लव एंड थंडर के कुछ नए क्लिप की, जहाँ पे हम लोग थॉर को देख सकते हैं एसगार्डियन से बात करते हुए, जो कि बता रहा है कि गॉर आने वाला है। और यहाँ पे हम लोग को गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के कुछ और नए कैरेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, जैसे कि ग्रूट और रॉकेट। हालांकि मुझे लग रहा था ग्रूट थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। गॉर द गॉड बुचर का एक नया लुक हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि काफी कूल लग रहा है। हालांकि अगर हम लोग बात करें लोकी टीवी सीरीज की तो यहाँ पे एक कैरेक्टर की वापसी हो सकती है जो ऑडियंस को पहले सीजन में काफी पसंद आया था और जिसने यहाँ पे दूसरे लोकी की गजब की हालत की थी, जो कि और कोई नहीं बल्कि है अपना एलिगेटर लोकी। तो क्या वो भी कैंग पर अटैक कर सकता है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी लोकी सीजन 2 के पहले लुक से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बस आपकी क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी व्यू जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।